हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल आर एस जेड क्लासेज में। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आप लोग जो है क्लास 12th फिजिक्स, जो कि हमारा है फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान, आज से हम जो है स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज जो हमारा है टॉपिक फिजिक्स, ठीक है, उसमें हमारा पहला चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड। ठीक है, यानी ये पहले चैप्टर में हम एकदम डिटेल में आपको अच्छे तरीके से समझाएंगे। ठीक है, आपको अगर अच्छे से तैयारी करना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आपको जुड़ जाना है। ठीक है, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन रखना है, सिर्फ आपको इतना करना है। ठीक है, और अगर आपको ये सब वीडियो आपको पसंद आ रहा है, ठीक है, अगर जो चीजें मैं बताऊंगा आप सभी को, जो टॉपिक अगर समझ में आता है तो वीडियो को लाइक भी कर देना है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से हम समझेंगे एकदम डिटेल में। ठीक है, बहुत ही सरल तरीके से एक एक टॉपिक या एक चीजों को हम समझाएंगे बहुत ही अच्छे तरीके से आपको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। ठीक, तो देखिए, तो वैद्युत आवेश क्षेत्र, ठीक है, ये आपका यूनिट आपका जो है स्थिर वैद्युतिकी, यानी कि ये आपका इकाई नंबर 1 जो हमारा स्थिर वैद्युतिकी है, इसमें आपके जो है वैद्युत आवेश क्षेत्र। ठीक है, तो ये दो चैप्टर इसमें आते हैं। ठीक है, वैद्युत विभव वाला भी इसी चैप्टर में आता है। ठीक है, वैद्युत विभव तथा धारिता। ठीक है, तो स्थिर वैद्युतिकी में आपके दो चैप्टर आते हैं। ठीक है, तो पहला चैप्टर आपका वैद्युत आवेश क्षेत्र, इसके बारे में हम समझेंगे। ठीक है, तो उससे पहले आपको ये समझना है स्थिर वैद्युतिकी होता क्या। ठीक है, इसमें इसका परिभाषा अगर पूछ लिया तो कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए, भौतिक विज्ञान का वह शाखा, ठीक है, शाखा में जड़ होता है, ठीक है, जिसके अंतर्गत, ठीक है, स्थिर आवेश, ठीक है, स्थिर आवेश, जो स्थिर आवेश होता है उसके बारे में अध्ययन यानी कि पढ़ा जाता है। ठीक है, अध्ययन किया जाता है नहीं पढ़ा जाता है। ठीक है, यानी कि जो भौतिक विज्ञान का वह शाखा है, फिजिक्स की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जो स्थिर आवेश है उसके बारे में हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं, उसी को हम स्थिर वैद्युतिकीय कहते हैं। ठीक है, सिंपल है। ठीक है, उसके बाद आपका इसमें जो है आप समझ गए कि इसमें हम वैद्युत आवेश के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये स्थिर वैद्युतिकी होता है। ठीक है, लेकिन आपका यहीं पर आता है वैद्युत आवेश। उसके वैद्युत आवेश होता क्या है। ठीक है, वैद्युत आवेश होता क्या है बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है, देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक यानी कि वैद्युत, आवेश यानी कि चार्ज, समझिएगा। यह किसी पदार्थ का, मान लीजिए कोई पदार्थ है, उसका ये मूलभूत क्या है, गुण है। ठीक, जो कि इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन की कमी भी हो सकता है और अधिक भी हो सकता है, इसके कारण क्या होता है, उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है, आवेश। अब यहाँ आपको हम जो एग्जाम्पल के तौर पर इसको समझाएंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, तो यह किसी पदार्थ का मूलभूत गुण है जो कि इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता से उत्पन्न होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, वैद्युत आवेश के कारण किसी पदार्थ के अंदर विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। इसका मतलब समझे नहीं आप सभी। ठीक है, समझिएगा बहुत अच्छे तरीके से। अगर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी तब भी यहाँ पर जो है क्या होगा, ये आवेश उत्पन्न होगा। अगर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तब भी आपका ये जो आवेश है तब भी उत्पन्न होगा। फॉर एग्जाम्पल समझिएगा, एक पेन लेते हैं हम। ठीक है, यहाँ पर हम जो है एक पेन ले लेते हैं, उसके बाद थोड़ा हम कागज ले लेते हैं। ठीक है, अभी समझाते हैं आपको। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से। ये ये मैंने आपको जो है कागज ले लिया। ठीक है, समझिए क्या लिया मैंने, ये कागज लिया। पहले इसको हम तोड़ लेते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, छोटा छोटा टुकड़ों में। ये जो है बच्चे बचपन में जो है क्लास में आप किए होंगे तो जान रहे होंगे। ठीक है, हम लोग तो ये बहुत करते थे, लेकिन ये बाद में हमको पता चला हम लोग जब पढ़े ही। ठीक है, तो देखिए, ये मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में इसको छोटा छोटा कर लिया है। ठीक, समझिएगा। ठीक है, चलिए, ज्यादा टूट नहीं रहा है, समझिएगा। ये मैंने क्या लिया, कागज का टुकड़ा लिया। अब इसको जो है हम ऐसे अपने बालों में क्या करेंगे, रगड़ेंगे। क्या करेंगे, रगड़ेंगे। ठीक है, जब ये रगड़ेंगे हम तो ये क्या होगा, इसमें आवेश आ जाएंगे। अभी देखना, ये जो हमारा कागज है ना, अभी ये इसमें चुंबक ऊपर की तरफ अपनी ओर खींच लेगा। देखिए, देखिए ये खींचा कि नहीं, ये तो ये होता है चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, यानी इसमें आवेश उत्पन्न, देखिए ऐसे यहाँ पर बालों अपने रगड़ेंगे। ठीक है, यानी आवेश, तो ये इसकी अधिकता के कारण देखिए, अधिकता या कमी के कारण देखिए ये आगे कि नहीं, यानी अपनी ओर ये आवेशित जो है अपनी ओर खींच ले रहा है। ठीक है, देखिए समझिएगा, देखिए ये खींच ले रहा है। ठीक, ये आपका होता है। आज इसमें आपको पूछ लिया जाए, ये जो कागज हमारा है ये कैसा है। ठीक है, धनात्मक है, ऋणात्मक है, कि आपका ये
क्या है, उदासीन है। तो ये होता है उदासीन, ठीक है। क्या होता है, उदासीन होता है, ठीक है। तो ये उदासीन होता है कागज, ठीक है। और ये हमारा पेन क्या होगा, ये पेन से जो आपका इलेक्ट्रॉन आ रहा है ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। ये क्या होगा, धनात्मक होंगे, ठीक है। तो इसमें आपका जो इस समझ गए होंगे, ठीक है, कि ये आपका आवेश क्या होता है, आवेश यानी इलेक्ट्रॉन की कमी भी होगा। अगर यहाँ पर जो है धनात्मक जो धन आवेश है आपका आवेश, ठीक है, अगर इसकी कमी होती है, ठीक है, तब भी ये इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होगा, ठीक है, यानी सॉरी आवेश आवेश उत्पन्न होगा। अगर इसकी अधिकता होगी तब भी आपका ये क्या होगा, उत्पन्न होगा आवेश, ठीक। तो ये आप सभी समझ गए होंगे। तो ये आपका हो गया, ठीक। इसके बाद देखिए समझिएगा, तो ये हो गया। अब देखिए जो आवेश है इसको हम किससे दर्शाते हैं, ठीक है, यानी वैद्युत आवेश इसको हम किससे दर्शाते हैं, इससे हम बड़ा क्यू से लिख लीजिए यहाँ पर, इसे हम, ठीक है, समझिएगा, इसे बड़ा क्यू या, ठीक है, समझिएगा, इसे छोटा क्यू, ठीक है, दोनों से दर्शाते हैं, कभी इससे दर्शा सकते हैं इससे भी, ठीक है, कहीं कहीं ये जो है ये, ठीक है, दोनों से दर्शाते हैं, ठीक है। इसे क्यू या ये छोटा क्यू से दर्शाते हैं, ठीक है। ये हो गया। तो आपसे एक सवाल यहाँ देखिए, स्थिर वैद्युत क्या होता है, भौतिक विज्ञान का वह शाखा जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, वैद्युत आवेश का जो है अध्ययन यानी कि पढ़ते हैं उसके बारे में, ठीक है, वही हमारा वैद्युत है, ठीक है, स्थिर वैद्युत। और वैद्युत आवेश क्या होता है, यानी कि मूलभूत गुण है, ठीक है। ये किसी पदार्थ का वह गुण है, कोई पदार्थ है, ठीक है, पदार्थ मान लीजिए कागज था, ठीक है, उसका मूल वह गुण है, ठीक है, उसमें जो है उसके इलेक्ट्रॉनिक कमी या अधिकता के कारण उत्पन्न होता है, ठीक है। ये आप बालू में रगड़ेंगे, ठीक है, तो उसमें कमी हो सा होगा तब भी आपका इलेक्ट्रॉन उत्पन्न यानी ये आवेश उत्पन्न होगा, और कमी ज्यादा होगा अधिकता अधिकता होगी तब भी आपको उत्पन्न होगा, ठीक है। तो ये होता है। अब वैद्युत आवेश के कारण किसी पदार्थ के अंदर क्या होता है, विद्युत चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, यानी विद्युत चुंबकीय प्रभाव यानी कि इसमें जो है क्या होता है, चुंबकीय यानी चुंबकीय का मतलब है देखिए, ये जो अपने ओर खींचा, चुंबक की तरह खींचा कि नहीं, जो कागज था हमारा हाथ में, ठीक है, वो पेन पेन के माध्यम से अपनी ओर क्या किया, चुंबकीय के माध्यम से अपनी ओर खींचा, ठीक है। तो ये आपका आवेश होता है, ठीक है। आवेश को हम जो है बड़ा क्यू या छोटा क्यू से दर्शाते हैं, ठीक है। इसको आप स्क्रीन शॉट लीजिए, आगे थोड़ा इसके डिटेल में समझेंगे, ठीक है। चलिए अब इसके आगे देखते हैं, ठीक है। इतना करने के बाद, ठीक है, आवेश को समझ गए, आवेश क्या होता है, ठीक है, थोड़ा उसको हम डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो आप देखिए इसको हम देखेंगे क्या, आवेश कौन सी राशि है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, वैद्युत आवेश जो हमारा है ये क्या है, ये अदिश राशि, कैसी राशि है, अदिश राशि। वो विकल्पीय पूछ लेता है कि जो है वैद्युत आवेश कैसी राशि है, तो वैद्युत आवेश एक अदिश राशि है, ध्यान देना, ठीक है। अब आवेश का मात्रक, ठीक है, आप मात्रक समझिएगा, मात्रक बहुत है, ठीक है, लेकिन आपका कुलाम केवल इंपोर्टेंट होता है, ठीक है, ज्यादातर एक कुलाम का ही यूज होता है, ठीक है, BIMP, ठीक है। लेकिन कभी काल आपका देता है इश्यू भी, आपका इश्यू भी आपका जो है एक स्थिर वैद्युत गुलाम, ये भी हमारा है इश्यू में, ठीक है। फैराडे भी आपका एक मात्रक होता है, एम्पियर गुणे सेकंड, ये एमकेएस पद्धति में होता है, ठीक है। तो ये एमकेएस पद्धति में आपका क्या होता है, एम्पियर गुणे सेकंड, ये होता है मात्रक, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाता है एक गुलाम में कितने इश्यू होते हैं, यानी कि स्थिर वैद्युत गुलाम कितने होते हैं, ठीक है, एक गुलाम में तो होते हैं 3 × 10⁻⁹ इश्यू, ठीक है, यानी कि 3 × 10⁻⁹ स्थिर वैद्युत गुलाम इतने होते हैं, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, सब ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है, ठीक है, इसलिए सब जानना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद देखिए अब पूछ लेता है आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या है, ठीक है, तो आपको पता नहीं होगा तो कैसे बहुविकल्पी करेंगे, ठीक है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या है, फ्रैंकलिन है, क्या है, फ्रैंकलिन, ठीक है, इसको आप सभी नोट कर लीजिएगा। साहब आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या है, तो फैराडे है, सबसे बड़ा मात्रक क्या है, फैराडे है। अब ये होता है फैराडे जो हमारा है, इसे फैराडे में कितने गुलाम होते हैं, तो देखिए 96,500 गुलाम होते हैं, कितने में, एक फैराडे में, क्योंकि सबसे बड़ा मात्रक है क्या, फैराडे, ठीक है। तो इसमें एक फैराडे में कितने गुलाम होंगे, 96,500 गुलाम, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए। आप इन सबको जो है नोटबुक बनाते चलिए, ठीक है, जितने भी आप तैयारी करेंगे सबका नोटबुक आप बना लेंगे, ठीक है, क्योंकि नोटबुक रहता है तो भूलता नहीं, ठीक है, आप बीच बीच में रिवीजन करते चलेंगे, ठीक है, तो इसलिए आप इसका नोटबुक बना लीजिएगा। चलिए आगे बताते हैं इसके थोड़ा उसकी बीमा को, ठीक है, आवेश की बीमा, ये मात्रक समझ गए, ठीक है, आवेश की जो मात्रक है इसको आप सभी समझ गए, ठीक है, तो ये आप समझ गए। अब जो हम जो है
कूलाम का जो है यानी आवेश का बीमा देखेंगे, ठीक है, उसमें फार्मूला भी इसका देखेंगे, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, इसको कर लीजिए, आगे देखते हैं। चलिए आगे देखिए, ये मैंने दो फार्मूला लिखा, ठीक है। तो ये आपका जो है हमारा ये आवेश का फार्मूला होता है क्वांटीकरण का, ठीक है। ये बहुत ही इंपोर्टेंट है, जान लीजिए, बहुत ज्यादा इसी पे सवाल पूछते हैं। लेकिन ये जो आपका है इस पर बीमा निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बीमा निकालने से पहले इसको देख लेते हैं ये होता क्या। तो क्यू हमारा क्या है आप सभी को पता है, ठीक है। क्यू हमारा क्या है, ये हमारा है आवेश, ठीक है। क्या है ये, आवेश है, ठीक है। अब यहाँ यन क्या हमारा है, ये जो हमारा यन दिख रहा है ये क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है, लिख लीजिएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की ये संख्या, ठीक है। उसके बाद ई हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है, क्या है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आप देखिए एक इलेक्ट्रॉन में कितने, एक इलेक्ट्रॉन में जो है, एक इलेक्ट्रॉन में कितने आवेश होते हैं, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन में कितने आवेश होते हैं, 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन में कितने, एक कूलाम आवेश, एक आवेश, एक इलेक्ट्रॉन आवेश में कितने कूलाम होते हैं, 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है, इतने होते हैं, ठीक। तो ये आपका बेसिक हो गया, ठीक है, ये फार्मूला है, ठीक है। इस फार्मूले को आप सभी नोट कर लीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद ये हमारा जो है आप सभी जानते होंगे, ये आई बराबर है, धारा बराबर होता था आपका, ठीक है, क्यू अपान में टी। ये फार्मूला होता था धारा नियम का, ठीक है, यानी कि आवेश बटे समय, ठीक है, ये होता था। तो इसी फार्मूले से देखिए ये बना, ठीक है। अब इधर गुने में उधर जाएगा, बट यानी इधर बटे में उधर जाएगा गुने, तो यही होता क्यू अपॉन में क्यू बराबर आई टी, ठीक है। अब यहाँ पर आप सभी कह रहे होंगे, ठीक है, आई हमारा क्या है, तो आई हमारा होता है धारा, क्या होता है, धारा, ठीक है। अब धारा का मात्रक क्या है, तो एम्पियर मापते हैं, ठीक है, ए। अब यहाँ पर टी हमारा क्या है, टी हमारा क्या है, टी हमारा है समय, क्या है, समय, ठीक है। तो समय को हम क्या कहते हैं, टी, ठीक है, इसे हम टी से दर्शाते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्यू का, तो क्यू की बीमा क्या हो जाएगी, क्यू की बीमा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आई गुणे में टी, ये है ना, तो आई की क्या निकला, आई का ए, और ये ए टी का यानी समय का टी निकला, तो इसकी बीमा क्या हो गई, ए टी, ठीक है। तो ये आपका आवेश की बीमा हो गई, ठीक है। इसको आप भी नोट कर लीजिए, देखिए समझिए एक बार, ये आवेश बराबर एन ई, ये फार्मूला है, इस पर सवाल 100% हर साल ये क्वेश्चन जरूर पूछता है, ठीक है। तो इसको आप भी नोट कर लीजिए, ठीक है, इसको दिमाग में बैठा लीजिए, इसका हम सवाल जो है न्यूमेरिकल वाले सीरीज स्टार्ट करेंगे तो उसमें बताएंगे, ठीक है। तो पहले हम इन सबको बेसिक चीजों को हम बता रहे हैं आपसे, ठीक है। तो उसके बाद ये फार्मूला जो है इसी से हम जो है ये बीमा निकाले हैं, ठीक है, Q बराबर आई टी, ठीक है। यानी कि आवेश की जो बीमा होगी ए टी होगी, क्या होगी, ए टी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन कितने, एक इलेक्ट्रॉन आवेश में कितने कूलाम होते हैं, 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। ये है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी क्यू हमारा आवेश। ये सब आपको पता हो गया होगा, यानी आपको ये जानकारी हो गई ये सब का, ठीक है। इसको आप भी नोट कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं थोड़ा इसके डिटेल में, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं आवेशों के प्रकार, ठीक है, टाइप ऑफ चार्ज, ठीक है। अब इसमें जो हमारा है आवेशों के प्रकार में, ठीक है, आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश, एक ऋण आवेश, ठीक है। यानी कि एक आपका पॉजिटिव चार्ज और एक जो है निगेटिव चार्ज, ठीक है। यानी पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज, इन दोनों को डिटेल में समझेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। देखिए धनावेश यानी पॉजिटिव चार्ज होता क्या है, जब किसी पिंड पर, ठीक है, ये कोई पिंड है, समझिएगा, ये जो हमारा है क्या है, पिंड है, ठीक है। इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी, ठीक है, जब इस पर कमी होती है, यानी देखिए ये बाहर यानी कमी हो रही है, ठीक है, तो उस पर क्या होता है, धनात्मक आवेश होता है, ठीक है, वहां धनात्मक आवेश उत्पन्न होगा। अब देखिए यहां से क्या निकला, पॉजिटिव चार्ज निकला, क्या निकला, पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या हो, इसमें उत्पन्न हो, क्या हुआ, उत्पन्न, ये धनात्मक धना आवेश जो है ये उत्पन्न हुआ, ठीक है। यहाँ जब देखिए समझिएगा, अब आपने मैंने तुम लोग को शुरू में बताया है
ये कोई पेन है, समझिएगा पेन है। अब यहाँ हम अपने बालों में रगड़ रहे हैं, ठीक है। ये मान लीजिए हमारा जो है सिर्फ जो हमारी एक पिंड है, क्या है, पिंड है। अपने बालों में से रगड़ेंगे हम यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से जो उत्पन्न होगा क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो रहा है। क्या हो रहा है, पॉजिटिव यानी धनावेश, ठीक है। अब यहाँ से उत्पन्न होकर इस पिंड पर आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकला, एक हमारा धन आवेश निकला। तो यहाँ से धना कौन सा आवेश उत्पन्न हुआ, धन आवेश, ठीक है। तो यहाँ पर जब यहाँ से निकला धन आवेश, ठीक है, तो एक चीज आपको ध्यान देना है, जो हमारा पिंड है इसका वजन जो हमारा जो है द्रव्यमान, ठीक है, ये कम होगा कि ज्यादा होगा, ठीक है। जल्द जल्द बताइए, ठीक है। तो 2 सेकंड का 5 सेकंड का हम समय देते हैं आपको, बताइए इसमें। तो चलिए देखिए, तो देखिए यहाँ पर जो है आपका ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ये आपका पिंड है, ठीक है। अब यहाँ से जो आपका ये पॉजिटिव चार्ज जब निकल रहा है यहाँ से, तो इसका जो द्रव्यमान होगा, ठीक है, पिंड का जो हमारा पिंड है, इस पिंड का द्रव्यमान क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा, ठीक है, पिंड का, ये आपका बहुविकल्पी पूछ लेता है, ठीक है, पिंड का द्रव्यमान, द्रव्यमान यानी मास, ठीक है, मास वैल्यू, ठीक है, क्या होगा, द्रव्यमान कम होगा, ठीक है। ये आपका है, ठीक। तो एक बार फिर से समझिएगा, धनावेश, ठीक है, यानी आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धनावेश, एक ऋणावेश, जो कि प्लस पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज यानी धनावेश जो है आपका, जब किसी पिंड पर इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी होती है, तो उस पर धनावेश उत्पन्न होता है। जैसे कि हमारा पिंड है, ठीक है, ये क्या है हमारा पिंड है, अब इसमें इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, ठीक है, इस पिंड में क्या है, इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। अब यहाँ से जो है पॉजिटिव चार्ज यानी कि यहाँ से निकल रहा है, तो ये आपका जो पिंड है, ये पिंड के द्रव्यमान में क्या होगी, कमी होगी, क्या होगी, कमी होगी, क्योंकि यहाँ से निकल रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, कमी होगी, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव चार्ज आप समझ गए होंगे। थोड़ा निगेटिव चार्ज के बारे में थोड़ा जान लेंगे हम, उसके बाद आपको जो है ये आगे समझाएंगे, ठीक है। तो पहले धनावेश को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम बताते हैं निगेटिव चार्ज, ठीक है। चलिए देखिए, तो ऋण आवेश, ठीक है, ऋण आवेश यानी निगेटिव चार्ज कब होता है, ठीक है। निगेटिव चार्ज के बारे में थोड़ा समझेंगे, ठीक है। तो देखिए, जब पिंड पर इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है, ठीक है, पॉजिटिव क्या होगा, आपका कमी होगा, ठीक है। तो उसका पिंड का जो भार होगा वह कम होगा, द्रव्यमान क्या होगा, कम होगा। लेकिन यही ऋणावेश में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की इसमें वृद्धि होती है, जब पिंड में वृद्धि होगी, इसकी बढ़ेगी, ठीक है, तो उस पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। जब ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन है, ये जो है इसमें क्या हो रहा है, वृद्धि यानी बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसमें इसमें क्या उत्पन्न होगा, आवेश उत्पन्न होगा, कैसा आवेश, ये ऋणावेश, ठीक है। और इसमें जब कमी होगी, ठीक है, इसमें जब कमी होगी, तो क्या होगा, इसमें कौन सा उत्पन्न होगा हमारा, ये धनावेश उत्पन्न होगा, ठीक है। और जब वृद्धि होगी तो ऋणावेश होगा, ठीक है, जब कमी होगी तो धनावेश, ठीक है। और देखिए, जब ये ऋणावेश उत्पन्न होगा, ठीक है, तो इसमें द्रव्यमान बढ़ेगा या घटेगा, ठीक है। तो देखिए, इसका द्रव्यमान जो होगा, ठीक है, यहाँ पर जो है लिख लीजिएगा, इसका द्रव्यमान, ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिए, इसका द्रव्यमान बढ़ जाता है, क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। तो समझिएगा यहाँ पर, ठीक, ये हमारा धनावेश, ठीक है, ये हमारा ऋण आवेश है। धन आवेश हमारा क्या होता है, जिसका जो है, जो समझिएगा, जब पिंड पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ठीक है, तब वहां पर जो हो क्या होगा, धनावेश उत्पन्न होगा, ठीक है, धनावेश उत्पन्न, जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगा, ठीक है, तब धनावेश होगा। और जब वृद्धि होगा तो हमारा क्या होगा, ऋणावेश उत्पन्न होगा, ठीक है, सिंपल है, ठीक। धनावेश क्या है, यानी इसका जो पिंड होगा, जब ये यानी कि इसमें जो है, जब ये उत्पन्न होता है धनावेश, ठीक है, तो इसका द्रव्यमान क्या होगा, घटेगा, यानी कम होगा, ठीक है, इसका द्रव्यमान क्या होगा, कम होगा। और यहीं पर अगर ऋण आवेश जो है आपका, ये जो है, जब इसे वृद्धि होगा, ये उत्पन्न होगा, तो इसका द्रव्यमान क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। बस इतना सिंपल है, ठीक है। ये आपका पिंड है, इलेक्ट्रॉन है, जब धन आवेश उत्पन्न होगा तो इसका जो पिंड है, पिंड का जो द्रव्यमान होगा वह कम हो जाएगा, ठीक है, जब ये पॉजिटिव चार्ज देगा। जब नेगेटिव चार्ज देगा तो ये बढ़ जाएगा, ठीक है, इसका भार जो है
द्रव्यमान बढ़ जाएगा। तो ये सिंपल था, क्योंकि मैंने आपसे को इतना ही आपको हमारे इस वीडियो में बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है नेक्स्ट बताएंगे, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा वीडियो समझेंगे। ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं। ठीक है, तो आज मैंने बताया आपको आवेश के बारे में, वैद्युत के बारे में। ठीक है, आवेश वैद्युत आवेश के बारे में बताया, और आवेशों के प्रकार को, उसकी बीमा को, उसकी जो मात्रक को, ठीक है, अदिश राशि सदिश राशि है, सब मैंने इसमें बता दिया। ठीक है, आप सभी को जो है अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, अगर समझ में आया हो तो आपसे फिर से कह देते हैं, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, और एक प्यारा सा कमेंट कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपका भाई जो है अच्छे तरीके से आपको पढ़ाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद। लव यू।